फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। वरिंदर फ्रेंड्स, यदि आप किसी कंपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे या फिर कर रहे हैं या फिर आप एक पीएफ कंसल्टेंसी चलाते हैं, जी फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के लिए आज की ये वाली वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएन डिसेबल्ड के ऑप्शन के बारे में। जी फ्रेंड्स, जो कि काफी लोगों को देखने को मिल रहा है। जैसे ही यूनिफाइड पोर्टल पे जा रहे हैं, लॉगिन पेज पे जा रहे हैं और लॉगिन कर रहे हैं, अपना सही यूएन नंबर और पासवर्ड एंटर कर रहे हैं, उसके बाद भी वहां पे यूएन डिसेबल्ड करके एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक एरर मैसेज देखने को मिल रहा है, एक इंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि इससे पहले भी हमने काफी डिटेल्स में टॉपिक कवर किया हुआ है कि ये एरर किस लिए आ रहा है, लेकिन फ्रेंड्स काफी लोगों के अभी रिसेंटली कमेंट आए हुए हैं जो कि मैं इसी वीडियो में कवर करने वाला हूं। काफी लोगों के जो कमेंट्स आए हुए थे वो ये आए हुए थे कि सर मैंने जैसे ही ई श्रम कार्ड बनाया है उसके बाद से ही डिसेबल हो गया है। हालांकि फ्रेंड्स इसके जो मेन रीजन है फ्रेंड्स, यदि कोई भी व्यक्ति बिना किसी एम्प्लॉयर के बाहर से केवाईसी करवाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप आधा अधूरा वीडियो कोई भी देख के जाता है तो वो बोलता है भाई बाहर से तो सभी लोग बोलते हैं करवाने के लिए केवाईसी, और आप बता रहे हो भैया कि बाहर से केवाईसी कराने के बाद ये डिसेबल हो गया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाहर से केवाईसी करवाने का मतलब ये है कि यदि आपको कोई भी व्यक्ति बोलता है 100, 50, 500, 1000 रुपए दो और मैं आपकी 10 मिनट में केवाईसी कर भी दूंगा और अप्रूव्ड भी कर दूंगा, उस केस में होता है। और फ्रेंड्स ऐसे केसेस में अक्सर देखने को मिलता है कि जो लोग भी ये 5-10 मिनट में केवाईसी करते हैं और पैसे लेते हैं आपसे, तो वो कहीं ना कहीं आपके ही सर्विस हिस्ट्री में एक नई मेंबर आईडी जोड़ देते हैं जो जिसका कि आपको पता ही नहीं रहता है, और आपको तो जान की खुशी होती है कि भैया मेरी केवाईसी हो गई है, लेकिन आप चेक नहीं कर पाते हो कि भैया सर्विस हिस्ट्री में एक नई जो कंपनी दिख रही है वो कौन सी है, क्या आपने उसमें काम किया भी था। तो फ्रेंड्स यदि आपके साथ ऐसा कुछ है तो नीचे कमेंट के बॉक्स में लिख करके बताइए। तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है कि भैया बाहर से केवाईसी करवाने का मतलब ये है कि अगर आप केवल केवाईसी करवाते हैं और आपका एम्प्लॉयर अप्रूव्ड करता है तो फिर उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अगर आपका जो केवाईसी है आपका एम्प्लॉयर अप्रूव नहीं करता है, जो भी केवाईसी कर रहा है वो खुद ही अपनी नई मेंबर आईडी ऐड करके कर रहा है, तो भैया आपका अगर अभी तक डिसेबल नहीं हुआ तो आगे डिसेबल हो जाएगा। आपको क्या करना है इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि काफी लोगों के यूएन तो अभी हाल फिलहाल डिसेबल हो रहे हैं, तो उनके जो भी रीजन हो सकते हैं वो प्रॉपर केवाईसी उन्होंने पूरी तरह से नहीं किया हुआ है, इसकी वजह से उनका डिसेबल हो रहा होगा। बाकी फ्रेंड्स एक और केस देखने को मिला है, काफी लोग कमेंट करके बता रहे सर कि मैंने अपनी कंपनी से करवाया फिर भी डिसेबल हो गया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी कंपनी के द्वारा बहुत ज्यादा मात्रा में अगर केवाईसी की जा रही है ना किसी से पैसे लेकर के, तो अभी अगर सस्पेक्टेड में आ गया ईपीएफओ डिपार्टमेंट के द्वारा तो भैया उसको कहीं ब्लैक लिस्ट में डाल देगी ईपीएफओ डिपार्टमेंट। उनको चेक वेक करेंगे कि क्या ये कंपनी द्वारा इतनी सारी केवाईसी हो रही है तो क्या जेन्युइन हो रही है कि नहीं हो रही है। अब ऐसे में क्या होगा, यदि आपकी कंपनी का जांच पड़ताल चल रहा है तो भैया कुछ दिनों के लिए आपका केवाईसी वहां पे होने के बाद भी आपके एम्प्लॉयर के द्वारा होने के बाद भी कहीं ना कहीं डिसेबल दिखा सकता है। अब हालांकि मेरे सामने ऐसा कोई प्रूफ नहीं आया हुआ है, आप नीचे कमेंट करके खुद ही बताओ कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ है, आपकी कंपनी का क्या नाम है। उसके बाद से फ्रेंड जो लोग काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया ई श्रम कार्ड हमने बनाया है उसके बाद से हमारा डिसेबल हो गया है, तो हालांकि मेरा मानना तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ई श्रम कार्ड का अभी भी पोर्टल अलग है, आपका यूएन पोर्टल अलग है। अब अगर आप ई श्रम कार्ड बना भी लेते हो ना तो भैया डिसेबल होने का चांस तो नहीं है, हाँ, लेकिन जो बाद में आपने काम किया है ई श्रम कार्ड बनाया है उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। बाकी यूएन डिसेबल होने का कनेक्शन अभी भी कोई भी प्रूफ नहीं मिला। अब फ्रेंड्स उसके बाद से अब सॉल्यूशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इतने सारे हमने बात किया है कि भैया विदाउट एचआर के आपने करा लिया है, या फिर आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं था, या फिर आपके कंपनी द्वारा बहुत सारी केवाईसी हो चुकी है, या फिर आपने ई श्रम कार्ड बना लिया था और उसके बाद से डिसेबल हो गया, तो आपको क्या करना है। फ्रेंड्स सॉल्यूशन में केवल एक ही सॉल्यूशन में आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपकी कंपनी अभी भी प्रेजेंट है तो भैया आपने दोबारा से री केवाईसी करवा लो अपने कंपनी से, क्योंकि काफी लोगों का कहना यह है कि सर हमने री केवाईसी करवाया है अपने एम्प्लॉयर से, करेंट एम्प्लॉयर से, उसके बाद से हमारा जो भी यूएन डिसेबल हुआ था वो फिर से इनेबल हो गया है। जी फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक नहीं कराया और आपका डिसेबल दिखा रहा है तो भैया जो करेंट वाली कंपनी है ना उससे करवा लो। अब बात कर लेते हैं भैया जिनकी कंपनी बंद हो गई है और काफी सारा पैसा उनका जमा है उनके पीएफ अकाउंट में, तो आपके लिए भैया अगर आप काम कर रहे हो कहीं पे तो उसमें अपना करेंट अगर एक से ज्यादा यूएन नंबर है
और आपका जो पुराना वाला यूएन है डिसेबल हो रखा है, उसमें ज़्यादा पैसा है और आप चाहते हो उसे निकालना, तो भैया करेंट यूएन का पैसा जमा कराना बंद कर दो और करेंट कंपनी में, ये कंपनी आपको चेंज नहीं करनी है, कंपनी के में केवल आपको रिक्वेस्ट करना है कि सर मेरा एक और यूएन नंबर है, उसमें हमारा पैसा जमा कीजिए। उसके बाद से आप उसमें पैसा वैसे जमा कीजिए, करवाइए, कंट्रीब्यूशन रेगुलर करवाइए और उसमें केवाईसी करवा लीजिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं उन लोगों की जो लोग बता रहे थे कि सर मेरा पहले डिसेबल हो गया था और उसके बाद से अब इनेबल हो गया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि आपकी जो भी कंपनी है ना, जिसके द्वारा आपने बैंक की केवाईसी या फिर किसी और की केवाईसी आपने करवाया हुआ था, वो कंपनी कहीं ना कहीं ईपीएफओ के निगरानी में थी भैया, जांच पड़ताल में थी और ईपीएफओ ने उसको ठीक पाया है, तो उसके बाद से ऑटोमेटिक ही भैया उसको आपका जो भी डिसेबल हुआ था उस कंपनी के द्वारा की गई केवाईसी को, वो उसे ऑटोमेटिक ही इनेबल कर दिया है। और आप भी वेट कर सकते हो कि आपकी कंपनी यदि सही थी और फिर भी आपका डिसेबल हो गया है तो आपका भी हो जाएगा। अब इसके लिए क्या कर सकते हो, भारी से भारी मात्रा में, यदि आप बिल्कुल ठीक हो, आपकी कंपनी जेन्युइन है, तो आप ग्रीवेंस वगैरह रजिस्टर्ड करो और उसके बाद से कंपनी ईपीएफओ को बताओ कि हमारा जो भी केवाईसी हमने ठीक तरीके से करवाया हुआ था, हमारी कंपनी ये बिल्कुल जेन्युइन तरीके से चल रही है, हम उसमें काम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन भी रेगुलर हो रहा है, बिल्कुल ठीक कीजिए। तो हो सकता है कि जल्द से जल्द आपका ठीक हो जाए। और बाकी आप अपने एम्प्लॉयर को भी समझाओ, अगर आपके एम्प्लॉयर कोई ऐसा है जिसके सभी लोगों की साथ ये प्रॉब्लम आ रही है डिसेबल का, तो भैया वो खुद ही इस केस को हैंडल करे, ईपीएफओ से बात करे और बाकी उसके बाद से ऑटोमेटिक आपका इनेबल हो जाएगा। बाकी फ्रेंड्स इसके ऊपर आपकी क्या राय है, आपके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से आ रही है, नीचे कमेंट करके बता सकते हो भारी मात्रा में, जिससे और लोगों को भी यहाँ पे हेल्प हो सकती है। फ्रेंड्स इस वीडियो में आप और क्या क्या जानना चाहते थे जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका रिप्लाई मैं जल्द जल्द देने का प्रयास करूंगा। इससे रिलेटेड और भी अधिक हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो, काफी सारे हेल्पफुल वीडियो देखने को मिल जाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचा करेगा। और यदि आपको ये जानना है कि भैया बिना एम्प्लॉयर की केवाईसी कैसे होती है, कैसे अप्रूव्ड होता है, तो इस पे भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हो। फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।